हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी आप लोगों ने देखी होगी। आई थिंक उसके अंदर जो आपको मैंने बताया था वो भी आप लोगों ने समझा होगा कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर चाहे वो साइंस मैथ्स हो चाहे आपकी कॉमर्स मैथ्स हो, ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसका इम्पोर्टेंस अपने इन फ्यूचर लाइफ क्या क्या हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ स्टूडेंट, एक सिंगल ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें, कंपलसरी आपके हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की अपन बात करें तो ये जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ये आपकी तीनों स्ट्रीम के अंदर इक्वल वेटेज के अकॉर्डिंग है। चाहे आप लोग साइंस के अंदर देख लीजिए, चाहे कॉमर्स, चाहे आपकी आर्ट्स स्ट्रीम जो है, तो एक ओनली ऑप्शनल सिंगल सब्जेक्ट है जो तीनों स्ट्रीम को बिलोंग करता है। तीनों के अंदर इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप लोग ये सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, चाहे साइंस मैथ्स के अकॉर्डिंग चाहे कॉमर्स मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो आई थिंक आप लोगों के इन फ्यूचर अगर अपन देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये रहेगा। तो आज की जो अपनी क्लास है स्टूडेंट, वो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सब्जेक्ट है स्टूडेंट, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि जो ईयर के अंदर आप लोगों को पढ़ना है वो होता है उसका सिलेबस। तो जो NCERT की जो बुक है, इस साल राजस्थान बोर्ड में भी वही अप्लाई होगी, वही बुक रहेगी। तो उस बुक के अकॉर्डिंग जो 11th क्लास का, चाहे कॉमर्स मैथ्स या साइंस मैथ्स, दोनों के अकॉर्डिंग ही जो आपका सिलेबस है वो कंटेंट किस टाइप से डिवाइड किया गया है, हाउ मेनी चैप्टर्स हैं, क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं, और वो टॉपिक आपके 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड कितने हैं और कितने उसमें न्यू टॉपिक्स रहेंगे, उनके बारे में आज थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख रहे हैं 11th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का ये सिलेबस आपको नज़र आ रहा है। अगर अपन चैप्टर वाइज इसको कंसिडर करें स्टूडेंट, तो टोटल 16 चैप्टर आप लोगों के कंसीडर हैं इन योर सिलेबस। 16 चैप्टर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है वो है सेट्स थ्योरी। सेट्स का मतलब अगर अपन जनरली बात करें स्टूडेंट, तो एक तरह से ऑब्जेक्ट का कलेक्शन आप लोग जानते हैं, जैसे डिफरेंट चीज़ आपके पास है उनको एक जगह आप लोग कलेक्ट करते हैं, उसको सेट रिप्रेजेंट करता है। बट सेट के अंदर आप लोगों को एक स्पेसिफाई कंडीशन होती है कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वही सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो सेट का जनरल मीनिंग्स अपन कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन जब अपन चैप्टर वाइज अपनी क्लास होगी तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सेट्स होता क्या है। फिलहाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा सेट्स। सेकेंड चैप्टर की अगर अपन बात करें, इट इज़ रिलेशन एंड फंक्शंस। तो स्टूडेंट, ये दोनों ही चैप्टर आप लोगों के लिए एकदम न्यू चैप्टर रहेंगे। आई थिंक 10th स्टैंडर्ड तक इनका आप लोगों ने कोई बेसिक अभी तक नहीं पढ़ा है, ना सेट के बारे में पढ़ा है ना रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। लेकिन ये दोनों ही चैप्टर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देंगे आगे आफ्टर सीनियर, उसके अंदर इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। आप लोग जब इनको पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। देन आफ्टर स्टूडेंट, थर्ड आपका जो चैप्टर कंसिडर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर आपके 10th क्लास 9th क्लास में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह, रेशियो पढ़े हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये थोड़ा उसको आगे एक्सटेंड किया गया है। तो ये चैप्टर आप लोग बेसिकली इसका जो है वो काफ़ी आप लोग पढ़ के आए हैं इन 10th क्लास। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। और आई थिंक स्टूडेंट 11th क्लास की अगर अपन बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर में ये कंसिडर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि सीनियर क्लास के अंदर इस चैप्टर का जो बेसिक है वो अपने ऑलमोस्ट चैप्टर के अंदर काम आता है। तो आप लोगों को 11th क्लास के अंदर इस चैप्टर पर विशेष फोकस करना है, जिससे आप लोगों के इन सीनियर क्लास का जो सिलेबस है उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। देन आफ्टर स्टूडेंट, फोर्थ चैप्टर आपका कंसिडर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक तरह से अपन ये कह सकते हैं स्टूडेंट, जो आप लोग
फॉर्मूलेज वगैरह देखते हो, आइडेंटिटीज के बारे में आपने सुना है। आइडेंटिटीज अपन कहें जो ऑल के लिए वेरीफाई करें। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा ही टॉपिक है जिसके अंदर एक ऐसी आइडेंटिटीज आप लोगों को वेरीफाई करनी है जो ऑल के लिए प्रूव हो। तो 4th चैप्टर जो आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज़ रिलेटेड विद आइडेंटिटी टू प्रूव द ऑल टॉपिक्स जो आपके हैं उसको ये कंसिडर करेगा। किसी भी आइडेंटिटीज को प्रूव करने का क्या तरीका होता है वो इसके अंदर कंसिडर किया गया है। देन आफ्टर स्टूडेंट 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ वर्ड आता है आपके दिमाग के अंदर 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसकी बात दिमाग में जरूर आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप लोग जैसे ये नाम आता है दिमाग में आता है आपके श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, जिसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये सब। लेकिन इन 11th क्लास फॉर्मूले वही रहेंगे, बट एक प्रॉब्लम इसमें आती है, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स थे उनके बारे में ये भी कहा था इक्वेशन हैड नो रियल रूट्स, अंडर रूट में माइनस साइन आ गया था तो वहाँ आपका आंसर हो जाता था इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बट यहाँ पर अंडर रूट में अगर माइनस भी आएगा तो उसको भी आगे कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए अपना टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों के लिए इन 11th क्लास रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। देन आफ्टर स्टूडेंट 6th चैप्टर इट इज़ लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो ग्राफ वगैरह आपने 10th स्टैंडर्ड में बनाए थे, इस चैप्टर में भी आपको ग्राफ ही बनाने, बट इक्विलिटी ना होकर यहाँ टॉपिक हो जाएगा इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज की अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो आप लोग सब जानते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ 2 वेरिएबल्स या 1 वेरिएबल इज रिलेटेड विथ कांस्टेंट, उसे अपन कहेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज। तो 6th चैप्टर भी आपका जो होगा वो ग्राफ से रिलेटेड होगा, बट इसके अंदर जो ग्राफ बनेंगे वो बनेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज के ग्राफ। इन 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो 4.2 एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने सेडेड पोर्शन वगैरह के कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक तरह से वो सब लीनियर इनइक्वलिटीज को ही बिलोंग कर रहे थे। तो लीनियर इनइक्वलिटीज आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा बहुत इसका जो बेसिक है वो आप लोगों का पढ़ा हुआ है, उसी को अपन आगे एक्सटेंड करेंगे इन लीनियर इनइक्वलिटीज। ये आपका चैप्टर नंबर रहेगा 6। देन आफ्टर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी थिंग्स है या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अरेंज करने के क्या क्या वे हो सकते हैं, कितने टाइप से उनको अपन अरेंज कर सकते हैं, उसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो थ्योरी है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स का टोटल ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन करना या उनको अरेंज करना, इस टाइप की प्रॉब्लम अपन पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर। देन आफ्टर स्टूडेंट चैप्टर 8 इट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। आप लोगों ने बेसिक आइडेंटिटीज अप टू 10th क्लास तक आप लोगों ने पढ़ी है, a+b का होल स्क्वायर या a+b का होल क्यूब, 3 पावर तक की आइडेंटिटीज आप लोग जानते हैं। लेकिन मान लीजिए 3 से ज़्यादा 6 पावर आ गई, 7 पावर आ गई होल पावर, तो वहाँ पर अपने पास क्या ऑप्शन रहेगा, उसे एक्सपेंड अपन कैसे करें, तो उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम को अपन अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम कितनी भी पावर्स उसके अंदर है उसको एक्सपेंड कैसे करना है इसके द्वारा अपन सीख सकते हैं। तो चैप्टर 8 आपका रहेगा बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर 9 की अगर अपन बात करें इट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा था, एपी जिसको आप लोग बोलते थे। एपी जो है उसी को अपन इसके अंदर भी पढ़ेंगे और 2 नए टॉपिक्स इसके अंदर और कंसिडर हो जाएंगे, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और एक एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये आपका 9th चैप्टर, एक तरह से आपने जो 5th चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी से रिलेटेड ये सीरीज और सीक्वेंस का अपना टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर अगर 10 की अपन बात करें तो इज ए स्ट्रेट लाइंस।
कोई भी लाइन ड्रॉ करना, उसके पॉइंट्स क्या होंगे, उसका स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट्स से लाइन कैसे बनाई जा सकती है, वो सब अपन पढ़ेंगे इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10। अगर अपन 11 चैप्टर की बात करें तो कॉनिक सेक्शंस आपका टॉपिक रहेगा। सर्किल के बारे में अप टू 10th क्लास तक आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, सर्किल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती। कॉनिक सेक्शन में सर्किल भी कंसिडर है स्टूडेंट, इसके अलावा भी कुछ ज्योमेट्रिकल शेप हैं, जैसे आपका पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला, वो सब कॉनिक सेक्शन में कंसिडर हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 कुछ ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड रहेगा। चैप्टर नंबर 12 की अपन अगर बात करें तो इट इज़ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से 9 चैप्टर आपने पढ़ा था। उसके अंदर किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो x, y आप लोग लेते थे। यहाँ पर अपन उसी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही पढ़ेंगे, बट इसके अंदर इट इज़ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो जाएगी स्टूडेंट। वेरिएबल 3 इसमें कंसिडर हो जाएंगे, x, y एंड तीसरा वेरिएबल z। ये आपका टॉपिक रहेगा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। जैसे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ये सब पढ़े थे, इसमें भी वही चीज़ें आपको पढ़नी है, बट इसके अंदर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आफ्टर स्टूडेंट 13 नंबर चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये 11th क्लास की अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो देयर आर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन आफ्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर जो आप पढ़ेंगे ये रिलेटेड होंगे आपके अकॉर्डिंग टू सीनियर क्लास सिलेबस। सीनियर क्लास के अंदर स्टूडेंट इन दोनों ही चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा आप लोगों के। अगर ये 11th में इनके बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो इन सीनियर क्लास आपको इनकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देयर आर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 14 नंबर चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो होता है आपका, उसके अंदर रीजनिंग का एक पोर्शन जरूर होता है। रिलेशंस कैसे बनाए जाते हैं उसको इन रीजनिंग अपन पढ़ेंगे। तो 14 नंबर चैप्टर आपका रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग। चैप्टर नंबर 15 है स्टैटिक्स, जो आपका चैप्टर है ये 10th में भी आपने पढ़ा था, मीन मीडियन मोड, जो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी इजी भी लगता होगा। उसी से रिलेटेड है स्टैटिक्स जो 15 चैप्टर आपका है। सेम वही प्रोसेस इसके अंदर अपन फॉलो करेंगे जैसा आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करते समय किया था। और 16 चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में भी आप लोग 10th क्लास के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़, प्रोबेबिलिटीज़ की जो है उसके बारे में। तो टोटली देखा जाए तो स्टूडेंट सिलेबस की अपन बात करें तो 16 चैप्टर आप लोगों के टोटल कंसीडर हैं। और इंटरेस्टिंग आपकी काफ़ी बुक रहेगी, नई नई चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो आई होप आप लोग इसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे तो आपको इन्जॉय भी काफ़ी होगा। आप लोगों के अंदर इनको करने के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डेवलप हो जाएगा। बट इसमें कंडीशन ये स्टूडेंट, एक तो आप लोग रेगुलरली इसकी क्लास ज्वाइन रखेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप इसको समझेंगे तो आप लोगों को ये बहुत इजी टॉपिक जो आपकी बुक है एकदम इजीली आप लोगों के समझ में आ जाएगी। और इन कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो देखने में ये आता है 60% जो सिलेबस है वो 11th को ही बिलोंग करता है। इन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप देंगे तो 11th क्लास को आप लोग थोड़ा सा सीरियसली इसके अंदर लेंगे। तो नेक्स्ट अपनी जो क्लास है स्टूडेंट उसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, सेट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन जो अपना था वो मैंने बताया कि अपन इन 11th क्लास ऑल ईयर अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या अपने टॉपिक्स रहेंगे, कितने टॉपिक्स रहेंगे, ये आपका कंटेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट सेट्स।